खड़ा करने के आप लिए। लोगों ने मशीनें पिछले 5 सालों में लगवाई हैं, शायद ही किसी और कंपनी ने लगाई है। इस इंडस्ट्री में गैप मौजूद है कि हर नए आने वाले को वार्म वेलकम कर सकती है ये इंडस्ट्री। दिस इज अ क्रिटिकल क्वेश्चन। आपने टेक्निकल सपोर्ट के लिए हाईटेक मशीनरी से रब्ता किया हो और बर वक्त रिस्पांस ना मिला हो। सर प्रॉब्लम ही नहीं हुई, क्योंकि मशीन में कोई मसला आता तो हम आपको सही सकते थे। आपने क्या देखा कि हाईटेक मशीनरी की जो टीम है किस हद तक ये टीम प्रोफेशनल है सर? 100% प्रोफेशनल। 17 से 26 का सफर कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स फुल ऑफ थ्रिल, फुल ऑफ एडवेंचर्स, फुल ऑफ फेलियर्स एंड फुल ऑफ सक्सेस। नए आने वाले लोग हाईटेक मशीनरी पर ट्रस्ट कर सकते हैं। सर इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि आप हाईटेक पर ट्रस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमजा ज़ेब और आप देख रहे हैं हाईटेक मशीनरी। आज मैं शादरा लाहौर में मौजूद हूं और इस शादरा इंडस्ट्री की जो पेट मार्केट है उसमें एक बड़ा नाम चौधरी प्लास्टिक है और चौधरी प्लास्टिक के को फाउंडर चौधरी आसिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र सर। सर मुझ समेत वो ऑडियंस जो आपको देख रही है वो जानना ये चाहते हैं कि आप प्लास्टिक इंडस्ट्री का हिस्सा कब और कैसे बने सर? सर बस हादसती तौर पर 2017 में हमने बिजनेस शुरू किया था। ठीक है, 2017 में आपने ये बिजनेस शुरू किया। जी। राइट नाउ 2026 है। 17 से 26 का सफर कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स फुल ऑफ थ्रिल, फुल ऑफ एडवेंचर्स, फुल ऑफ फेलियर्स एंड फुल ऑफ सक्सेस। अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर सेटिस्फाइड एट द एंड ऑफ दिस जर्नी। यानी कि आपने प्लास्टिक इंडस्ट्री के बारे में जो सुन रखा था 2017 में, 2026 तक वैसे ही सफर रहा? देखिए, सुनने में और प्रैक्टिकल करने में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेटिस्फाइड। और मैं समझता हूँ कि बिजनेस कोई भी हो, अगर आप उसमें एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला की उसमें ज़रूर आपकी मदद होगी। बिल्कुल सही, क्योंकि हमारा ये जो इंटरव्यू है ये बहुत से लोग ऐसे हैं जो या तो प्लास्टिक इंडस्ट्री का हिस्सा हैं या वो प्लास्टिक इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। तो वो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज के इस इंटरव्यू से उन्हें बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा। राइट नाउ 2026 है, प्रोडक्ट डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोडक्ट आपने कैसे डिसाइड की सर? कुछ वाले साहब के दोस्त थे, उन्होंने गाइड किया, उन्होंने मतलब बताया कि आपको ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए। प्रीफॉर्म, यस। एट दैट टाइम हमें कोई आइडिया नहीं था कि हमने क्या करना है, हम सिर्फ एक बंद गली में थे। ठीक, बहुत से लोग हैं वो प्योर मटेरियल में भी प्रीफॉर्म बना रहे हैं, रिसाइकल मटेरियल में बना रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि मार्केट किसकी बेहतर है, प्योर की या रिसाइकल? ऑब्वियसली प्योर। जो एस्थेटिक सेंस है इंसान की, वो भी प्योरिटी की तरफ है। तो वैसे भी प्योर में जो इंसानी सेहत का जो एक एलिमेंट है वो भी सही रहता है। तो मेरा ख्याल है कि प्योर की मार्केट भी सही है, प्योर में मार्जिन भी थोड़ा बेहतर मिलता है और प्योर इज मच बेटर एज कम्पेयर टू मिक्सिंग। हाईटेक मशीनरी की अगर हम बात करें तो हाईटेक मशीनरी का आपको कैसे और कब पता चला? हाईटेक मशीनरी का मुझे प्रोबेबली 2022 के एंड पे पता चला और फिर हमने इनसे मशीन ली युवा 208 टन। ये 5th जनरेशन थी या 3rd जनरेशन? बस 5th जनरेशन। ठीक है, लेटेस्ट मशीन, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। 2023 से ऑनवर्ड 2026 अब तक युवा मशीन में कोई ऐसा टेक्निकल इशू फेस करना पड़ा हो या कोई ऐसा मसला आपने टेक्निकल सपोर्ट के लिए हाईटेक मशीनरी से रब्ता किया हो और बर वक्त रिस्पांस ना मिला हो? सर प्रॉब्लम ही नहीं हुई तो फिर अच्छा। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम। ठीक है। और राइट नाउ अभी मुझे आपकी टीम भी बता रही थी कि आपके पास राइट नाउ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स 2 हैं, एक युवा ब्रांड की है और एक तेद्रिक है। और तेद्रिक मशीन आपने हाईटेक मशीनरी से कब बाई की? इससे भी कोई 5-6 माह हो गए। ठीक है, और वो कितने टन की? 300 टन। इस मशीन से भी प्रीफॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, और अगर हम कंपैरिजन करें, आपने क्या फर्क देखा तेद्रिक की मशीन में और दीगर ब्रांड्स की मशीन में? तेद्रिक बेटर है, बाकी प्रोडक्शन में बेहतर है। प्रोडक्शन में भी बेहतर है, क्वालिटी फिनिशिंग में बेहतर है। ठीक है, और आप प्योर मटेरियल इस्तेमाल करें? यस, प्योर के अंदर ज़्यादा बेटर रिजल्ट है, मिक्सिंग में भी बेहतर है एज कम्पेयर टू। ठीक है, और वैसे हाईटेक मशीनरी ये दावा करती है, ये क्लेम करती है कि हम आफ्टर सेल सर्विस में, टेक्निकल सपोर्ट में, रेडी टू स्टॉक में नंबर 1 है। आप इस बारे में जो ऑडियंस देख रही है, सर हमें वैसे ऑनेस्टली आपकी 2 मशीनें ली हैं, हमें आफ्टर सेल सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मशीन में कोई मसला आता तो हम आफ्टर सेल सर्विस लेते। लेकिन आपकी जो सेल्स टीम है, स्पेशली अमार साहब हैं उसमें और चौधरी जहा साहब हैं, दे आर वेरी ऑनेस्ट
डेडिकेटेड टू देयर वर्क। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बहुत से इस मार्केट में ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम चाइना से पाकिस्तान में इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं, तो उसमें क्या नुकसान उन्हें होता है और कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उनको सर? मेरा ख्याल है डायरेक्ट इंपोर्ट करने से बेहतर है कि वो जो पाकिस्तान बेस्ड कंपनीज हैं इनसे रब्ता करें, और उसके अंदर इमर्जिंग बल्कि इमर्ज वो नाम हाईटेक का है। इसका मतलब ये है कि वो लोग जो देख रहे हैं जो प्लास्टिक इंडस्ट्री में या तो जिद्दत लाना चाहते हैं, या वो लोग जो नए हैं और प्लास्टिक इंडस्ट्री का किसी ना किसी तरह हिस्सा बनना चाह रहे हैं, वो बिला झिझक हाईटेक मशीनरी से रब्ता कर सकते हैं। सर वी आर फुली सेटिस्फाइड, ऑनेस्टली, ऑनेस्ट टू गॉड, हमें गलत कहने की जरूरत नहीं है। हाईटेक मशीनरी इज डूइंग फैंटास्टिक। अच्छा, गाहे बगाहे आसिम साहब, आपने क्या देखा कि हाईटेक मशीनरी की जो टीम है, स्पेशली सेल्स टीम, टेक्निकल टीम या जीएम सेल्स, किस हद तक ये टीम प्रोफेशनल है सर? 100% प्रोफेशनल। बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि मतलब मक्खन लगाने वाले ये वो, उनको इस तरह की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के ऊपर बात करते हैं और उसी बेस पर वो अपना जो है ना मशीनरी का केस मिलता है। बातें हवा में नहीं है, जो बात करते हैं उस पर पूरा उतरते हैं। हाँ, ऑनेस्टली वो जो बात, मतलब मेरे साथ जो एक्सपीरियंस जो उन्होंने मुझे बताया वही हुआ। स्पेशली अमार साहब, वो इज़ अ मैन ऑफ कमिटमेंट, वो जो कहते हैं वही करते हैं। अगर उनको थोड़ा सा डाउट हो तो वो फिर कहते हैं मैं रिसर्च करूँगा और नेक्स्ट मीटिंग में आपको बताऊँगा। ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल, बजाय ये कि आप अपने कस्टमर को कन्विंस करने के लिए आप बेतुकीब चीज़ें मारते रहें, हवा में तीर मारते रहें, कन्विंस कर लें, चीज़ दे दें और बाद में फिर परेशानी का सामना करना। वो उनका फोकस सिर्फ होता है कि मैंने जो इससे अगली मशीन देनी वो भी आपको दूँ, इसलिए जो पहली वाली वो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं वो उसके ऊपर फुल फोकस करके पूरी कमिटमेंट के साथ। बिल्कुल ऐसा ही हाईटेक मशीनरी का एक स्लोगन भी है, एक गोल भी है कि हम मेड इन पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, कि बाहर से प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में ना लाएं, बल्कि हम पाकिस्तान से बनी हुई प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट कर सकें। आप समझते हैं कि हाईटेक मशीनरी का ये जो विजन है मेड इन पाकिस्तान का, इसमें वो काफी हद तक कामयाब हो रहा है या हो चुका है इंडस्ट्री को दोबारा अपने पैर पे खड़ा करने के लिए? आप लोगों ने मशीनें पिछले 5 सालों में लगवाई हैं, शायद ही किसी और कंपनी ने लगाई हूँ, और इससे वाकई इफेक्ट पड़ा है। और लेकिन अभी पाकिस्तान के अंदर जो ब्रांड कल्चर है वो इमर्ज नहीं हुआ। प्रोडक्शन के लेवल पर तो काफ़ी सारी कंपनीज आ गई हैं, लेकिन ब्रांड की अवेयरनेस नहीं है कि ब्रांड बनाना कैसे है, ब्रांड की मार्केटिंग कैसे करनी है, और आपने जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके साथ कैसे कंपटीशन करना है। इसकी अभी मेरा ख्याल है पाकिस्तान की लोकल मार्केट के अंदर इतनी अवेयरनेस है। अब वो लोग जो आपको देख रहे हैं उनको तो ये बहुत आसान लग रही होगी आपकी जर्नी 2017 से 2026 की, वो आना चाह रहे हैं इस इंडस्ट्री में, आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? आ जाएं, इतना इस इंडस्ट्री में गैप मौजूद है कि हर नए आने वाले को वार्म वेलकम कर सकती है ये इंडस्ट्री? मेरा ख्याल है आप कोई भी बिजनेस शुरू कर लें, उसके अंदर मार्जिन ज़रूर होता है। अगर आप नेक नीति के साथ काम करें तो आप कोई भी काम करें उसमें स्कोप है। अब आकर तो थोड़ा सा प्री फार्म मेकिंग के अंदर कंपटीशन बढ़ गया, पहले इतना नहीं था, अब आकर ज़रा थोड़ा सा। तो मेरा ख्याल है कि आप कोई ऐसी चीज़ लेकर आएँ जिसमें अभी मार्केट के अंदर थोड़े से गैप्स मौजूद हों, वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू। बल्कि अब हम खुद भी अपनी जो कह लेंगे एक हमारी जो प्ले ग्राउंड है उसको हम चेंज करना चाह रहे हैं। इसमें हम कोई थोड़ी जिद्दत लेके, कोई थोड़ी नए आइडियाज़ लेके इसको हम फर्दर रिफ़ाइन करना चाह रहे हैं। तो नए आने वाले लोगों के लिए बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि प्री फार्म की बजाय अगर आप ब्रांड्स की तरफ जाएं, एक मुकम्मल प्रोडक्ट को, फिनिश्ड प्रोडक्ट को आप लेके आएँ, उसके अंदर मुझे लगता है कि अभी स्कोप है एज़ कम्पेयर टू कि आप बिजनेस टू बिजनेस मॉडल अपनाएं। उसकी बजाय आप अगर बिजनेस टू कस्टमर या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर अगर आप मॉडल अपनाते हैं बिजनेस का, उसके अंदर आपकी ज़्यादा मतलब मार्जिन है, क्योंकि आपके पास स्कोप बढ़ जाता है। क्योंकि पाकिस्तान माशाल्लाह ह्यूज पॉपुलेटेड कंट्री, दुनिया का 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। तो उस लिहाज से आप अगर बिजनेस टू कंज्यूमर बेस्ड आप कोई स्ट्रेटजी लेके आएंगे तो वो ज़्यादा आपको मार्जिन देगी। जैसे कि मार्केट में हम सर्वे कर रहे हैं, आप नेस्ले की बोतल उठा लें, कोई घसाने की उठा लें, उसकी आप मार्केट में देखें कि वो मतलब 1.5 लीटर की बोतल प्रॉबेबली 90 रुपये, 80-90 रुपये की है और हाफ लीटर 60 रुपीज़ के राउंड मिलती है। उसके अंदर मार्जिन ज़्यादा है। अगर आप उसको फील करके फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर और आप अपना कंपटीशन जो है बड़े ब्रांड्स के साथ आप करेंगे तो उसमें मुझे लगता है कि स्टिल मार्केट में गैप है। इसका मतलब ये है कि नए आने वाले लोग हाईटेक मशीनरी पर ट्रस्ट कर सकते हैं? सर इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि आप हाईटेक पर ट्रस्ट करें। दे आर ट्रस्टवर्दी पीपल। हमें इनके साथ तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं अटैच हुए, और हमारी ग्रोथ के अंदर हाईटेक ने बड़ा रोल प्ले किया। अगर मैं ये ना कहूँ तो ये ज्यादती है।
अच्छा आसिम साहब, ये भी बताइएगा, मैंने सर्वे भी किया बाकायदा तौर पर, अपनी सेल्स टीम से भी पूछा, उन्होंने कहा जी कि शादरा की जो पेट इंडस्ट्री है उसमें कोई बड़ा और अच्छे लेवल पर काम कर रहा है तो वो चौधरी प्लास्टिक ही है। ये सिर्फ आपकी मौजूदगी में मैं ये बात नहीं कर रहा। तो प्योर में और रिसाइकल में दोनों में आप नंबर 1 है। आपके पास कौन सा ऐसा फार्मूला है जिससे आप छाए हुए हैं सर मार्केट? सर थैंक यू फॉर नाइस कमेंट। लेकिन सिर्फ शादरा में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में अच्छा सर। मिक्सिंग के अंदर हम नंबर 1 है। ये मैं चैलेंज करता हूँ, बल्कि मैं लिख के दे देता हूँ, अगर कोई मिक्सिंग में हमसे ऊपर हो तो आप हमसे फ्री ले जाएं। ये हमारा एक मिक्सिंग का प्रोडक्ट है। ठीक है। ये जूस में यूज़ होता है ठीक है और अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन बेट कि दिस इज़ नंबर 1 इन पाकिस्तान। ठीक है। फिर इसके अलावा ये हमारी मिक्सिंग की प्रोडक्ट है, ये ब्लू में, और दिस वन ये भी मिक्सिंग में है। ये दोनों, ये चाइना मिक्सिंग है और ये दूसरा जो लोकल पाकिस्तान मार्केट में यूज़ हो रहा है। तो ये भी मतलब आई एम 100% श्योर कि आपको पूरे पाकिस्तान में मिक्सिंग में इस जैसा रिफॉर्म नहीं मिल सकता। प्योर में मैं इसलिए नहीं कह सकता कि बड़े बड़े जाइंट्स हैं जैसे गैट्रॉन है, तो उनका मुकाबला करना अभी लोकल इंडस्ट्री के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मिक्सिंग के अंदर चूँकि ज़्यादातर लोकल इंडस्ट्री ही कर रही होती है, तो उसमें आई कैन गिव यू 100% गारंटी कि हमारा जो है हम टॉपर है। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा, प्री फॉर्म का तस्करा कर रहे हैं हम सर, किस रेंज से किस रेंज तक प्री फॉर्म्स में आप डील कर रहे हैं और कौन कौन से नेक्स्ट साइजेस आपके पास अवेलेबल? सर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारी मुकम्मल वैरायटी है। हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी डील कर रहे हैं। इसके अलावा हम पेस्टिसाइड इंडस्ट्री का भी हमारे पास मुकम्मल रेंज है। फिर दूसरी वाटर इंडस्ट्री का भी है, फिर जूस इंडस्ट्री का भी हमारे पास सारी मुकम्मल रेंज है। अल्हम्दुलिल्लाह प्री फार्म की सारी जो रेंज है वो हमारे पास है। और इस तरह का अच्छा प्री फॉर्म बनाने के लिए आपके पास हाईटेक की तरफ से दी गई इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन भी दरकार होनी? सर ऑब्वियसली मतलब आपका मतलब स्पेशली जो आपके सीईओ हैं हबीबुर रहमान साहब, बिल्कुल मैं उसी सवाल पर आ रहा था। ही इज अ वेरी कमिटेड मैन। बिल्कुल, जो हमारे ऑनर हैं, सीईओ हैं हबीबुर रहमान साहब, उनका जो विजन है, आप उनके विजन को किस तरह से देखते हैं? सर जी ही इज अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन और मैन विद विजन। उसको पता है कि मार्केट के अंदर कैसे सर्वाइव करना है, कैसे ग्रो करना है और कैसे लोकल इंडस्ट्री को साथ लेके चलना है। और मैं समझता हूँ कि हमारी ग्रोथ के अंदर उनकी बहुत सपोर्ट रही है, स्टिल उनकी सपोर्ट मौजूद है हमें। बिल्कुल ऐसे ही, और इंडस्ट्री को अपने पैर पे खड़ा करने में नो डाउट हबीबुर रहमान साहब का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। चौधरी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के को फाउंडर चौधरी आसिम साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने उनकी सुनी है और उन्होंने जिद्दत की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की। ये मैं नहीं कह रहा, चौधरी आसिम साहब के आपने अल्फाज सुने हैं। यकीनी तौर पर हाईटेक मशीनरी नंबर 1 है। और कहते हैं कि रवायतों की हदें तोड़ के बढ़ो, वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। तो आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगर आप भी प्लास्टिक इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बिला झिझक हाईटेक मशीनरी से रब्ता कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आपको बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने।